इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं आपको सुनाता हूं सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। तो चैनल में बने रहिए, और जो लोग भी मेरे इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके। और कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए, हमें ऐसे ही प्यार दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये महाराष्ट्र की कहानी है। ये मेरे एक जान पहचान वाले ने मुझे भेजी है। एक्चुअली वो कुछ फ्रेंड सर्कल में है मेरे, उसका नाम है अक्षय पाटिल। तो ये उसके साथ बचपन में घटी घटना है। ये घटना है मुंजा से रिलेटेड। मुंजा, जिसके बारे में आप सब लोग काफ़ी लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं मुंजा क्या होता है और कैसे बनता है। मुंजा एक्चुअली एक बच्चे की प्रेत होता है। ये मतलब कोई छोटा बच्चा होता है, उसका ये प्रेत होता है मुंजा, मगर ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चा जो होता है वो अपने 9 साल से लेके 12-14 साल की उम्र के बीच में जो इनका एक रिचुअल होता है मतलब ब्राह्मणों का, जिसमें इनको जनेऊ धारण किया जाता है। तो उस वक्त अगर किसी बच्चे की मौत हो गई किसी भी मतलब कोई भी रीजन से, जैसे जो बिन टाइम के जो मर जाते हैं, मतलब एक्सीडेंटली मौत हो गई या किसी और रीजन से किसी भी तरीके से उस बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, तो उसकी आत्मा अगर अतृप्त रहती है, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, तो उसकी वो आत्मा मुंजा बनती है। और मुंजा जो वर्ड है, मुंजा यानी मुंज, मुंज करना। मराठी में इस मुंज को मतलब मुंडन करना, मुंडन को कहते हैं मुंज। तो जो उस टाइम ब्राह्मण बच्चों की जनेऊ विधि होती है, उस टाइम बच्चों को मुंडन किया जाता है। तो जो मुंजा की प्रेत होती है वो भी ऐसे ही रहता है, उसके कोई बाल नहीं होते सर पे, एक गंजा सा बच्चा होगा, धोती पहना हुआ होगा और पूरा बॉडी उसका वाइट कलर का होगा। और मुंजा के कुछ अलग अलग टाइप है। कुछ मुंजा के पूरे शरीर में मंत्र लिखे होते हैं। मुंजा में भी जिया टाइप है, मैं आगे आने वाले टाइम में दूसरे टाइप की मुंजा की बात भी आपको बताऊंगा। तो ये एक ब्राह्मण बच्चे की भूत होती है बेसिकली। और कहते हैं कि इसको ना किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता। अगर मुंजा किसी के घर में या किसी भी जगह बाधित हो जाता है, तो बस वो जगह भगवान के भरोसे ही है। अगर ये चाहता है अपनी मर्जी से जाना तो ये जा पाएगा, वरना ये नहीं, किसी के बस की नहीं। कोई तांत्रिक, कोई ओझा इसको नहीं हटा सकता वहां से। क्योंकि कोई भी रिचुअल करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो ये उसमें साथ देता है। बल्कि जो आपने ब्रह्म राक्षस सुना होगा, ब्राह्मणों का भूत, ये उसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, छोटा फॉर्म होता है। ये इवन मंदिर के अंदर तक जाते हैं, मंत्र चैंट भी करते हैं, हनुमान चालीसा तक पढ़ते हैं ये जो मुंजा होते हैं। तो सोचो, जो खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उसको और क्या पढ़ के भगाओगे। तो इनकी मर्जी होती है आना और जाना। वैसे किसी का कोई इतना खास नुकसान करते नहीं है, पर अगर ये नाराज हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, फिर ये सातों पीढ़ियों तक तबाह कर देती है लोगों की। तो ये कहानी उस मुंजा के बारे में ही है। महाराष्ट्र में काफी एक्चुअली इसका चलन है। मुंजा के गाँव में अलग अलग बातें हैं, कहानियां है मुंजा की। वहाँ काफी कुछ ऐसे घटना आती भी है। हाल ही में एक फिल्म भी निकली थी मुंजा नाम से, वो भी महाराष्ट्र की कहानी दिखा रहे थे। तो मैं वहीं की एक बात को बताता हूँ। जो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अक्षय पाटिल है, उसके बचपन में घटी थी ये घटना। तो उसने मुझे ये घटना शेयर किया है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बात ही काफ़ी साल पहले की है। अब महाराष्ट्र जो है दोस्तों, जो अभी तक वहाँ कभी गए नहीं है वो उनको मैं बता दूँ, महाराष्ट्र के कुछ गाँव इतने सुंदर है, वहाँ पे पहाड़ियाँ, जंगल, झरने सब कुछ है। मतलब आपको जाके लगेगा कि शायद स्वर्ग यही है और कहीं नहीं है। तो वो जो अक्षय पाटिल मैं बता रहा हूँ, जो मेरा दोस्त था, तो उसके बचपन की बात है ये। वो अपने गांव में रहता था। अब उनके गांव में ना, जो उनके नाना जी का घर था, उसके नाना जी के घर में एक कुछ दूरी पे एक घर था, जिसको कहते थे उस घर में मुंजा रहता है। मुंजा का वास है, उस घर में कोई रहता नहीं आसपास। तो इनका वहां पे काफी कुछ ऐसे बात फैला होता, तो लोग वहां पे बेसिकली जाते नहीं थे उसके आसपास। घर वो खाली पड़ा था काफी टाइम से, तो कोई जाते नहीं थे उनके आसपास। अभी अक्षय पाटिल जो है, ये जब छोटा था, करीबन होगा ये 8-10 साल का, तो ये वहां पे घूमने गया अपनी मम्मी के साथ, मतलब अपने नाना के घर। अब वहां पे इसके मामा भी रहते हैं, मामा के बच्चे भी रहते हैं। तो उस टाइम काफी मतलब फैमिली गैदरिंग हुई थी, तो काफी लोग आए थे इनके रिलेटिव वगैरह और भी। तो ये भी गया हुआ था वहां पे। अब वहां पे जाने के बाद ऐसे ऐसे बातें सुनी, तो इसको लगा भाई क्या है मुंजा, थोड़ा इंटरेस्ट आया बच्चों का। कई बार आता है कईयों का, जो अननोन चीजें होती है उनमें बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो सुनने के बाद इसने पूछा कि कहाँ है मुंजा, मुझे मुंजा देखना है, ये वो।
तो लोगों ने बताया कि ऐसे नहीं दिखते मुंजा, और तुम्हें ऐसे दिखेगा नहीं, और ना ही दिखे तो ज्यादा बेटर है। अब वहां पे इसका जो मामा था, उसके मामा का लड़का था जो इससे थोड़ा सा बड़ा था, तो वो इसको बात बात पे ना थोड़ा ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। मतलब होता है, आप देखना बेसिकली रिलेटिव के कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, उनमें से कोई एक बच्चा होगा ऐसा हरामी बच्चा जो अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट बताने की कोशिश करेगा कि उसके नंबर ज्यादा बड़े, लोगों से ज्यादा प्यार मिले, बड़ों जैसी हरकत करेगा। सेम उसका ही वैसी वही हिसाब किताब था उसके मामा के लड़के का। वो अपने आप को बड़ों की तरह दिखा रहा था, बड़ों की तरह बातें कर रहा था, तो लोग ज्यादा उसको प्यार व्यार भी कर रहे थे। नॉर्मल बच्चे जब होते हैं वो बड़ों की तरह बात करते हैं, उनको थोड़ा हाँ भाई ज्यादा समझदार बच्चा है, इसको थोड़ा लाड कर दो, प्यार कर दो, तो ऐसे चल रहा था। तो अक्षय पाटिल को उसको देख के थोड़ा गुस्सा से भी चढ़ रहा था। तो चलो ठीक है, बच्चे आपस में खेल रहे थे, खेलते खेलते एक दिन क्या हुआ, ये अक्षय पाटिल ने बोला भाई मुंजा मुंजा फलाना दिखना, मैंने अपने गांव में मुंजा देखा, ये वो ऐसे झूठी झूठी बातें बना के वहां पे बोल रहा था। इसने जब सुना मुंजा के बारे में कि यहाँ पे भी किसी घर में मुंजा है, तो इसने वहां झूठी झूठी बातें बना के बोल रहा था। बच्चे करते एक दूसरे को कि हाँ भाई मैंने ये किया वो किया, अपने घर के मेरे अंदर इतनी डेयरिंग है देखो। तो अलग अलग कहानियां बना बना के ये वहां सुना रहा था। अब जिसके मामा का लड़का था, इसके मामा के लड़के ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, तुझे कुछ नहीं दिखा, तू तो डरपोक है फलाना लिखना। तो इसने बोला नहीं मैं डरपोक नहीं हूँ। तो ऐसे इनके बीच बहसबाजी हो रही थी। होते होते इनके 2-3 दिन गुजरे, ये आपस में खेलते थे। फिर ये अक्षय पाटिल जो है अपने मामा के लड़के से थोड़ा दूर हटने लग गया, क्योंकि वो बात बात पे इसको नीचा दिखाता था। अब थोड़ा दूर हट गया, अलग अलग रहता था। तो एक दिन क्या किया, इसके मामा के लड़के ने इसको बोला कि चल हम घूमने चलेंगे कल सुबह, उस पहाड़ी के उधर घूमने चलेंगे। तो इसने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना तेरे साथ घूमने के लिए। उसने बोला तू डर गया, वहां पे वो घर है जहाँ पे मुंजा रहता है ये वो, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चल, तू इतना बहादुर है, तुझे मुंजा दिखा अगर बचपन में, सॉरी अपने घर में कहीं पे मुंजा दिखाए तो चल मेरे साथ, वहां चल के मेरे साथ देख, अगर तेरी में हिम्मत है तो, नहीं तो तू डरपोक है, मैं सबको बोल रहा हूँ तू डरपोक है। तो उसको चिढ़ाने लग गया डरपोक 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 करके। 1-2 दिन उसको बहुत परेशान किया ऐसे करके। फिर उसने बोला चल ठीक है, कहाँ चल रहा है, मैं चलूंगा। अब गांव के बच्चे थे उस टाइम के, डरते वरते थे नहीं, तो ये राजी हो गए जाने के लिए अपने मामा के लड़के के साथ। अब इसके मामा का लड़का जो था वो इसको नीचा दिखाना चाहता था कि मैं इसको नीचा दिखाऊं, ले आके वहां डरा वरा के लेके आऊं और ये फिर मेरे सामने छोटा रह जाए, नीचा रह जाए। तो होता है बच्चों में बेसिकली है, बच्चे क्या आजकल तो बड़ों में भी होता है, कोई दूसरे नीचा दिखाते हैं ये सारे, अब क्या ही बोले। फिर इसके मामा का लड़का नेक्स्ट डे सुबह उठता है, उठ के इसको बोलता है चल चलते हैं हम लोग। फिर राजी होता है जाने के लिए, ये जाते हैं। अब वो जो इनका गांव है ना, बहुत खुली एरिया है वहां पे, महाराष्ट्र में खुला एरिया, बड़े बड़े खेत है, पहाड़ है, जंगल है, नदी है। तो ये निकले सुबह सुबह दोनों, निकल के वहां से जाने लग गए। अभी खेलते खेलते जा रहे थे तो कुछ दूर में नदी है, नदी में बहुत देर खेला इन लोगों ने, नदी में अपने पैर भिगो के काफी देर खेला, वहां पेड़ पौधों के नीचे खेला, आगे पहाड़ी के वहां पे खेला, बहुत देर तक खेलते रहे। खेलते 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 दिन चढ़ गया। और जब दिन चढ़ गया, खुली जगह में धूप भी काफी पड़ती है। अब ये जो अक्षय पाटिल है ये मुंबई से गया हुआ था वहां पे महाराष्ट्र में, तो ये बेसिकली एकदम गांव विलेज बॉर्न नहीं था ये, और इसके मामा का लड़का जो था वो गांव का था। तो इसको इतनी आदत नहीं थी धूप में खेलने की। तो जब धूप में खेलने की आदत नहीं थी, कुछ देर इसने धूप में खेला तो इसका बॉडी डिहाइड्रेट हो गया। अब डिहाइड्रेट होने के बाद इसको वहां चक्कर आने लग गए। तो वहां पे एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। इसके मामा के लड़के ने बोला भाई क्या हुआ, चल अभी चलते हैं आगे और थोड़ा चलते हैं, देख सामने वो घर है, वही घर है मुंजा का, वहां हम चलेंगे उसके आसपास। तो ये एकदम से ना जैसे एकदम कहते हैं अनकॉन्शियस होके वहां पे पत्थर के ऊपर लेट गया और लेट के बोलने लग गया कि मेरे बस का नहीं अब जाना, मुझे प्यास लग रही बहुत ज्यादा, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगा इतना। तो ये सुन के उसके मामा के लड़के ने बोला तू बहाना मार रहा है, डर गया तू ये वो। तो ये कहता है जो तुझे समझना है समझ, पर मैं भी नहीं उठ सकता यहाँ से, मेरी हालत खराब हो गई, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। बॉडी उसकी डिहाइड्रेट हो गई थी खेल के वहां पे। अब इसके मामा का लड़का बोलता है चल ठीक है तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। अब ये अक्षय पाटिल ने बोला कि भाई तू यहाँ पानी कहाँ से लेने जाएगा, कह रहा है वो घर है ना उसमें कहीं पानी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा पीने का पानी। यहाँ बेसिकली होता था, हो सकता है सोर्सेस पानी का। तो उसने बोला उस घर में तो पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, वो तो घर तू बोलता कि मुंजा का घर है, वहां पे मुंजा रहता है। तो इसके मामा के लड़के ने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं जाके देखता हूँ मिल जाएगा पानी। अब इसके मामा का लड़का जाता है वहां पे पानी लेने के लिए। अब इतनी देर में ये पत्थर के ऊपर वहां पे लेटा हुआ था, और वही एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक्चुअली पत्थर था, वो पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां पे ये लेटा हुआ था। तो लेटे लेटे इसकी आंख लग गई वहां पे। आंख लगने के कुछ देर बाद इसको पेड़ में से कुछ सरसराहट की आवाज आई, इसकी आंख खुली एकदम से।
जब इसकी आंख खुली, आंख खुलने के बाद इसने देखा पेड़ के ऊपर, जैसे कोई पेड़ के ऊपर, एकदम घना पेड़ था वो, पेड़ के ऊपर जैसे कोई दो आंखें इसको दिख रही है वहां से। तो इसने पूछा भाई कौन है वहां पे ऊपर पेड़ के ऊपर। एकदम से थोड़ा घबरा गया, फिर इसको लगा कि शायद इसका मामा का लड़का है, ऊपर चढ़ गया पेड़ में इसको डराने के लिए। तो इसको वैसे साबित करना था कि डरपोक है। उसने बोला देख मैं जानता हूं तू ये यहाँ पे ड्रामे मत कर, नीचे आ जा, मैं नहीं डर रहा तेरे से। तो फिर उसको हंसने की आवाज आई वहां पे, बहुत ही मतलब भयानक वाली हंसी की आवाज है। फिर उठ के 2-3 बार इसने मामा के लड़के का नाम लिया, बोला, फिर कोई एक्टिविटी नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। उससे पहले पेड़ में थोड़ी एक्टिविटी भी हो रही थी। ये थोड़ा डर गया। डरने के बाद इसने आसपास देखा कि आसपास भी कोई नहीं है। अब इसको लगा कि मेरे मामा का लड़का गया हुआ था मेरे लिए पानी लेने के लिए, अभी तक आया नहीं, और लग रहा है काफी देर हो गया, मेरी तो आंख भी लग गई थी। तो उसको ढूंढने लग गया आसपास, आवाज दे के। ढूंढते ढूंढते वो कहीं नहीं मिला। अब वो काफी बड़ा एरिया था, उस एरिया में सिर्फ वो एक ही घर था जहाँ पे उसका मामा का लड़का पानी लेने गया था, जो घर मुंजा के लिए प्रसिद्ध था कि भाई यहाँ पे मुंजा है। अब ये किसी तरह हिम्मत करके वहां तक गया, घर तक आवाज देते हुए अपने मामा के लड़के को। तो वहां तक जाते जाते घर के बाहर तक जब गया तो जाके इसने देखा कि घर वो टूटा फूटा सा थोड़ा है, पुराना काफी घर है, धूल मिट्टी एकदम पूरे घर में भरा हुआ है। तो वहां पे शायद कोई क्या ही जाए, दरवाजे भी उसका बंद पड़ा हुआ है। इसने फिर भी 2-3 बार आवाज लगाया अपने मामा के लड़के को। इसको पता था उसके अंदर कीड़ा है हरकतें करने का, हो सकता है छुपा पड़ा हो, उसको डरा रहा हो। तो चल भाई देखते आवाज लगा के, अगर मिलता ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे। तो उसने 2-3 बार आवाज लगाया अपने मामा के लड़के को। अब आवाज लगाने के बाद एक अंदर से आवाज है, इसके मामा के लड़के की आवाज आई अंदर से कि हाँ मैं अंदर हूं, आ जा। इसने बोला कि मुझे नहीं आना अंदर, अगर तू अंदर छुपा पड़ा है बाहर आ, मैं नहीं डर रहा, तू बाहर आ जा। कह रहा है नहीं, अगर तुझे डर नहीं लगता तो तू सच में अंदर आ, तो मैं मान जाऊँ तू डरपोक नहीं है। अगर तू अंदर नहीं आया तो मैं समझूँ तू डरपोक है, मैं सबको वहां पे जाके घर में जाके सबको बताऊंगा कि तू डरपोक है। अब ये 2-3 बार इनके बीच बहस हुई। बहस होने के बाद ये अक्षय जो था, इसने कहा कि चल ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ। अब इसको लगा भाई वो भी अंदर ही है तो मैं भी चला जाता हूँ अंदर, क्या ही होगा, पुराना घर है, शहर का लड़का था, ये शहर का बच्चा था, कभी भूत वगैरह से इसका पाला पड़ा नहीं था वैसे। तो ये चला गया अंदर। अब अंदर जाने के बाद इसने देखा कि वहां पे कुछ नहीं है, और एकदम अंदर गुप्त अंधेरा जिसे कहते हैं वो। अब इसको लगा कि अंधेरा शायद ऐसे ही है कि बाहर रोशनी से एकदम किसी घर में एकदम घुसो तो लगता है अंधेरा है, फिर धीरे धीरे आंखें सही हो जाती है। इसको लगा वैसे कुछ है, मैं कुछ देर बाद ही वो अंधेरा वैसे ही बना रहा, फिर धीरे धीरे हल्की सी रोशनी इसकी आंखों में खिली। इसने आसपास आवाज दिया कि भाई कहाँ है तू, कहाँ है, तो कोई आवाज नहीं आई। वहां पे एक खाट रखा हुआ था, चारपाई टाइप का पलंग, उसके नीचे से कुछ सरसराने की आवाज आई। इसने जब उसके नीचे झांक के देखा, इसको आगे इसके मामा का लड़का वहां छुपा हुआ है, नीचे झांक के देखा तो उसने नीचे देखा कि इसके मामा का लड़का उस खाट के नीचे, चारपाई के नीचे बैठा हुआ है पैर फैला के, और उसकी दोनों आंखें एकदम खाली। खाली मतलब दोनों आंखें जो उसकी एकदम गायब है, वहां कोई पुतली भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, बस काले गड्ढे हैं वहां पे, और वो चुपचाप वहां पे बैठा हुआ है ऐसे करके। और फिर इसने क्या किया, जरा सा उसके पीछे नजर दिया तो पीछे नजर में क्या देखता है वो, किसी बच्चे का धर, वहां पे धर इन द सेंस सिर्फ गले से लेके कमर तक का हिस्सा, उतना उसके मामा के लड़के के पीछे, वो भी वैसे वहां पे बैठा हुआ है वैसे करके। उसका सर नहीं है और नीचे के पैर नहीं है, बस धर धर है। उसके मामा का लड़का वहां पे उसके आगे बैठा हुआ ऐसे। फिर इसको एकदम से ना अलमारी में से आवाज आई। ये डर के मारे इसने अलमारी की तरफ देखा, तो उसने कहा कि अलमारी में से 2 हाथ निकल के आ रहे हैं, 2 हाथ निकल के आ रहे हैं अलमारी में से। ये और डर गया, डर के इधर देखने लग गया। देखने के बाद इसने देखा कि कोने में एक कमर से लेके नीचे पैर तक का हिस्सा, मतलब धर अलग पड़ा हुआ है, हाथ वहां पे अलग पड़ा हुआ है, अब कमर से लेके पैर तक का हिस्सा वो अलग एक जगह पड़ा हुआ है, वो चल के इसकी तरफ आ रहा है। और फिर टेबल से इसको आवाज आई। इसने टेबल की तरफ देखा तो टेबल में एक सर कटे हुए बच्ची की मुंडी रखी हुई थी, तो गंजा था पूरा, और सर कटे हुए बच्ची की मुंडी। वो इसको देख देख के हंस रहा है। अभी किसी तरह वहां से चिल्ला चिल्ला के दरवाजा धक्का मार के खोल के इस तरह वहां से भगा। भागने के बाद सीधा भागते भागते अपने घर तक आया, जो उसके मामा का घर था वहां तक आया। अब इसकी डिहाइड्रेशन वगैरह सब कट गई, जब फटी ना कि मौत के डर से, तब सब कट गई। तो ये घर तक पहुंचा सीधा, जाके हाफते हाफते सबको सब कुछ बताया
कि ऐसे हुआ है वहाँ पे, वो मामा का लड़का वहीं पे है। तो इसके पूरे घर वाले घबरा गए। अब इस पे कोई इल्जाम आता नहीं, क्योंकि इसके मामा का लड़का 2-3 दिन से इसने लगा रखा था घर में कि मैं घूमने जाऊंगा वहां पे, उधर घर की तरफ, पहाड़ी की तरफ, इसको भी लेके जाऊंगा। उसने खुद बोल रखा था घर में कि मैं इसको लेके जाऊंगा। दैट मीन्स कसूर उसी का है कि वही लेके गया था इसको। अब इसकी मामी की तो वहां रोते रोते हालत खराब, वो वहां पे इसकी मामी बेहोश हो रही रोते रोते। अब इतने में इसका जो मामा था वो इसको साइकिल में बिठा के वहां से उस घर की तरफ निकला। बाकी इसके परिवार वाले भी जितने थे वो सब आसपास के लोगों को आवाज देके सब लोग मिलके वहां पे पहुंचे। इनको कुछ 10-15 मिनट लगा वहां पे पहुंचने में रिटर्न। जब वहां पहुंचे सब लोग मिलके घर के अंदर गए, इन्होंने टॉर्च वॉर्च जलाई, जला घर के अंदर जाके इन्होंने देखा तो वहां सब कुछ नॉर्मल था घर के अंदर। कोई ना इनको बच्चे की बॉडी दिखी, ना कुछ, ना कोई कटा हुआ हिस्सा बच्चे का। इवन इनको इनके मामा का लड़का भी नहीं दिखा, जो मतलब इसके मामा का जो लड़का था वो भी दिखा घर में। उसकी काफी वहां पे छानबीन हुई, काफी खोजबीन हुई, आसपास बहुत ढूंढा उन लोगों ने, पूरे गांव में ढूंढा, नदी तालाब पहाड़ों में सब जगह ढूंढा, खेतों में ढूंढा, काफी दिन तक उसको ढूंढा लोगों ने, मगर वो बच्चा कहीं नहीं मिला। तो उसके बाद उस घर की तरफ लोगों ने जाना बंद कर दिया और वो बच्चा तब से गायब है। उसके बाद वो बच्चा कभी नहीं मिला। तो अब ये लोग यही सोच रहे थे अगर हमारे गार्जियन इस टाइम रोक लेते या नहीं जाने देते इन बच्चों को तो शायद ये बच्चे सेफ रहते। उनको पता होने के बाद भी ये बच्चा वहां पे गया, वहां पे आके उसके अंदर गया और वो मुंजा के चंगुल में फंस गया, और ऐसा फंसा कि वो वापस ही नहीं आ पाया। अब इनको अभी तक नहीं पता लगा मामा का लड़का कहाँ गया कहाँ नहीं। अब तो सब ये लोग मान बैठे थे कि वो मर ही गया है। तो ये थी अक्षर की कहानी जो अक्षर ने हमें शेयर किया है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वहां पे, वो मुंबई में रहते हैं। तो दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके, और मैं आपके लिए लेके आया करूंगा ऐसे ही अच्छी मजेदार कहानियां जो सच्ची घटनाएं हैं। तो दोस्तों तो आज की कहानी यहीं तक है। धन्यवाद।